अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, आज हम तमाम बलाओं से, तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से निजात के लिए एक खूबसूरत कुरानी अमल आपकी नज़र कर रहे हैं। इस अमल की बरकत से न सिर्फ खुद आप महफूज रहेंगे बल्कि आपका घर भी महफूज रहेगा, आपके घर के तमाम अफराद भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। सामीन, आप अगर चाहते हैं कि आपका घर भी तमाम मुसीबतों से महफूज रहे, आप खुद भी तमाम बलाओं से महफूज रहें, तमाम परेशानियों से महफूज रहें, तो आप यकीन और भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम पे कीजिए और अपने रब रहमान पे कीजिए। हमारी कमज़ोरी यही है कि हमने कुरान को भी छोड़ दिया, रहमान को भी छोड़ दिया। ना रहमान की मानते हैं, ना कुरान की मानते हैं। रहमान का पयाम भी तो कुरान में है, रहमान का हुक्म भी तो कुरान में है, जो हमने पसे पुश्त डाल दिया है। तो सामीन, आज हमने सूरह बुरूज की आयत नंबर 20 का इंतखाब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। जब आप कहीं सफ़र पे जाएं, ज़रूरी नहीं है कि कहीं दूर जाएं, आप घर से बाहर निकल गए, 1 किलोमीटर के फासले पर गए या आधा किलोमीटर के फासले पर गए, या फिर आसपास किसी के घर गए, दूर करीब जहां भी जाएं, घर जब आप वापस आए तो घर के दरवाजे पर खड़े होकर आपने इस आयत मुबारका को सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आप घर में दाखिल हो जाएं। सामीन, आपका घर शयातीन से महफूज रहेगा, आपका घर मुसीबतों बलाओं से महफूज रहेगा, आपका घर तमाम परेशानियों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मशवरा ये भी दूंगा, जब आप घर से निकलें तो घर से निकलने की दुआ जरूर पढ़ के जाएं, याद कर लीजिए। और फिर जब आप घर में दाखिल हो तो 2 काम जरूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और फिर इसके बाद कहिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घर में कोई हो या ना हो, आपने 2 काम जरूर करने हैं। बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और सलाम भी करना है। इसके साथ साथ 11 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। इससे होगा क्या? हदीस में आता है कि जो 2 काम करता है, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह को पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, घर में कोई हो या ना हो, उसके घर में शयातीन नहीं ठहर सकते, उसके घर में शयातीन का बसेरा नहीं हो सकता। मफहूम यही है हदीस का। वैसे तो शयातीन घर में आते हैं, रहते भी हैं, नेक आमाल न करें तो फिर शयातीन घर में आते भी हैं, रहते भी हैं, खाना भी खाते हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे तो शयातीन जो है वो खाना भी खाएंगे साथ, और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे तो फिर शयातीन खाना नहीं खाएंगे हमारे साथ। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, घर में दाखिल होते वक्त सलाम भी करना है, और अगर घर वाले मौजूद होंगे तो सलाम का जवाब देंगे,
और अगर घर वाले मौजूद नहीं होंगे तो आपके सलाम का जवाब फरिश्ते देंगे इंशाअल्लाह। तो आपने सलाम जरूर करना है, कोई हो या ना हो। कमरे में दाखिल होते हुए आप सलाम करें, घर में दाखिल होते हुए आप सलाम करें, सलाम की आदत डालें। हदीस में आता है जो सलाम की इब्तिदा करता है तकब्बुर से बरी हो जाता है। हम तो जान पहचान के लोगों में सलाम करते हैं, जो अनजान होता है हम उसे सलाम तक नहीं करते। सलाम किया करें, सलाम अल्लाह का पसंदीदा अमल है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ्शुस सलाम व अतिमुत ताम, गरीबों को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो। लेकिन हमने गरीबों को खाना खिलाना भी छोड़ दिया, सलाम करना भी छोड़ दिया है।